दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.1 की शुरुआत करी थी और प्रश्न नंबर 5 तक हल कर रहे हैं। इस पाठ में हम समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 6 तक और पूरी प्रश्नावली हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² बराबर 4, रेखा x बराबर √3y एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ सबसे पहले वृत्त का समीकरण दिया हुआ है x² + y² = 4। इसे थोड़ा ऐसे लिख लेंगे x² + y² = 2²। अब हमारी त्रिज्या क्या हो गई? त्रिज्या हो गई 2। अब इसे हम ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे इस प्रकार से। यह हो गया 0,0 और चूंकि त्रिज्या 2 है तो यह क्या हो जाएगा 2,0। इसे हम मान ले O A और यह हो गया B। अब हमारे पास एक रेखा है x बराबर √3y। अब चूंकि यहाँ रेखा इस प्रकार से है कि यह मूल बिंदु से होकर जाएगी तो इसे भी ड्रा कर लेंगे हम और यह कुछ इस प्रकार से निकलेगी। वृत्त को यह 2 जगह काटेगी। चूंकि हमें केवल यहाँ से मतलब है, कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में एरिया निकालना है। हमें केवल निकालना है यह बिंदु कौन सा है। तो कैसे निकालेंगे? हम वृत्त और रेखा का निकालेंगे प्रतिच्छेदन बिंदु। तो सबसे पहले हम रेखा और वृत्त को आपस में हल कर लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x² + y² बराबर 4। x का मान हम क्या रख देंगे √3y। तो यहाँ हो जाएगा √3y का होल स्क्वायर और प्लस y² = 4। यहाँ हो जाएगा 4y²। सो y² = 1 और y = ±1। अब यह वाला y का मान यहाँ x में रखेंगे तो x के भी यहाँ पर 2 मान आ जाएंगे ±√3। अब चूंकि माइनस वाले मान इधर होंगे, हमें चाहिए केवल प्लस वाले मान। तो यहाँ हो जाएगा √3,1। यह वह बिंदु है जहाँ पर यह रेखा और वृत्त आपस में काट रहे हैं। अब इसे हम यहाँ कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। यह हमने एक लंब डाल लिया है। अब हम निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले O हो गया, यहाँ C कर लीजिए और यहाँ D कर लीजिए। या तो एकदम सीधा सीधा एरिया है और हमें एरिया निकालना है पूरा। तो कैसे निकालेंगे? पहले निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल और जो शेष बचा एरिया है वहां हम समाकलन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज OCD का क्षेत्रफल। यहां निकालेंगे त्रिभुज OCD। अब एरिया कितना हो जाएगा? सूत्र होता है 1/2। अब आधार ये कितना होगा? यह होगा √3 इसके बराबर और लंब यह कितना होगा 1। तो हो जाएगा √3 और गुणे 1। सो क्या आ जाएगा √3/2। अब हमें निकालना है ये वाला एरिया ये। अब यह चूंकि वृत्त के अंतर्गत है तो हम वृत्त में जाएंगे। अब जाना कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर कहाँ है? हम √3 पे हैं और यहाँ 2 पे हैं, अर्थात लिमिट क्या हो जाएगी √3 से 2 तक। आ जाइए तो निकालेंगे एरिया बाय सर्किल। जो वृत्त के द्वारा एरिया है वो निकालेंगे। क्या हो जाएगा? लिमिट रहेगी हमारी √3 से 2 और यहाँ हो जाएगा y dx। अब y का मान हमें ऊपर से निकालना पड़ेगा। सो यहाँ √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और y का मान क्या हो जाएगा √4 - x² dx। इसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं √3 से 2 और यहाँ आप लिख लो 2² और -x² dx। अब यहाँ पे सूत्र लगा सकते हो √a² - x² वाला। सो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। अब सूत्र होता है x/2 और जो ब्रैकेट लिखा है उसको वैसे ही उतार देना है प्लस a² अर्थात 2 का स्क्वायर और अपॉन 2
होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। यहाँ है अंडर रूट 3 से 2 तक। अब हमें केवल लिमिट खोलनी है। सबसे पहले रखेंगे अपर लिमिट। जब भी हम अपर लिमिट रखेंगे यह वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर जब 2 रखोगे यह वाला 0 हो जाएगा, केवल यह बचेगा। यहाँ बचेगा 2 इंटू यह हो जाएगा 2 अपॉन 2। सो यहाँ लिख जाएगा साइन इनवर्स 1, फिर माइनस। अभी हम रखेंगे अंडर रूट 3, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3 और बटा 2। अब यहाँ अंडर रूट 3 का वर्ग क्या होगा 3। अब 4 में से 3 गए तो 1, उसे लिखना नहीं है, प्लस यहाँ पे 2। अब यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब यहाँ थोड़ा हल कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 गुणे, अब इसका मान क्या आ जाएगा पाई बटा 2 और माइनस यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2 और प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये होगा पाई अपॉन 3। अब हमने पहले निकाला था त्रिभुज का क्षेत्रफल और बाकी निकाला ये, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा टोटल एरिया कितना है। सो यहाँ कितना आ गया, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 और माइनस 2 पाई अपॉन 3, और वहाँ पर क्या आया था, वहाँ आया था अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये और ये कैंसिल, यहाँ घटा देंगे तो कितना बचेगा पाई अपॉन 3, क्या हो जाएगा मात्रक स्क्वायर। यही हमारा एरिया है। प्रश्न नंबर 7 है, छेदक रेखा x बराबर a अपॉन रूट 2 द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास यहाँ एक वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। सबसे पहले इसे खींच लेंगे हम। कोई एक वृत्त बनाना है, ए त्रिज्या है, इस प्रकार से यह होगा ओ 0,0 और यह क्या हो जाएगा a,0। अब हमारे पास एक रेखा भी है x बराबर a अपॉन अंडर रूट 2। यह रेखा y अक्ष के समांतर होगी तो कुछ इस प्रकार से खींची जाएगी ऐसे, और जाएगी कहाँ से, यहाँ से। यह बिंदु हो जाएगा a अपॉन रूट 2 कामा 0, जो कि यहाँ ऐसे लिखा हुआ है। अब कह रहा है इससे द्वारा घिरा हुआ हमें निकालना है एरिया, जो छोटा भाग है। एक भाग इधर बड़ा है यह वाला, यह नहीं ज्ञात करना है, यह वाला हमें भाग ज्ञात करना है। ध्यान रहे जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। हम केवल ऊपर वाला निकालेंगे और बाद में उसका दोगुना कर देंगे और हमें एरिया पता चल जाएगा। तो यहाँ निकालेंगे एरिया इक्वल टू, सबसे पहले आते हैं लिमिट पर। अब जाना कहाँ से कहाँ तक है, a अपॉन रूट 2 से a तक जाना है। से यहाँ हो जाएगा a अपॉन रूट 2 और यहाँ a, और यहाँ से हमें निकालना होगा y का मान। सो यहाँ हो जाएगा y dx। सो a अपॉन रूट 2 और यहाँ हो जाएगा a। अब यहाँ से y का मान, तो y का मान हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हमें यहाँ सूत्र खोलना होगा। तो यहाँ सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x अपॉन 2, यही वाला अंडर रूट ऐसे ही उतारना है, और यहाँ होता है a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x, यहाँ होता है x अपॉन a, और लिमिट है हमारे पास a अपॉन अंडर रूट 2 और यहाँ से a। अभी हम यहाँ लिमिट रख देंगे। सबसे पहले हम x का मान a रखेंगे, जब भी अपर लिमिट रखेंगे यह वाला 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a स्क्वायर अपॉन 2 और इंटू यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस, अभी रखेंगे हम लोअर लिमिट a अपॉन रूट 2, यहाँ रखिए तो आ जाएगा a अपॉन 2 रूट 2, और यहाँ a स्क्वायर और माइनस x का मान a अपॉन रूट 2, तो हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2, और प्लस यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स a कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1 अपॉन रूट 2, इस प्रकार से। अब यहाँ साइन इनवर्स 1 लिखा हुआ है, इसका मान क्या होगा पाई अपॉन 2। सो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन
2, यहाँ माइनस। अब यहाँ ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर अपॉन 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर अपॉन 2, पर उसे बाहर भी तो निकालना है, तो बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा ए अपॉन रूट 2 और प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2, या तो π/4 का मान होता है। अब यह हो जाएगा ए स्क्वायर और यह हो जाएगा 4, सो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर π/4 और माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, और यह वाला हो जाएगा ए स्क्वायर π/8 और यह माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जब गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है ए स्क्वायर π/4 और यहाँ है ए स्क्वायर π/8, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर π/8 और यहाँ है ए स्क्वायर अपॉन 4, यह हमारा एरिया आ गया। अब ध्यान रहे अभी हमें 2 से गुणा करना है, सो यहाँ लिख सकते हैं हम कि टोटल एरिया, अभी यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर π/4 और माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ आप चाहो तो ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन भी ले सकते हो, सो ए स्क्वायर अपॉन 2 अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ क्या बचेगा, हाफ पाई और माइनस 1, और यहाँ लिख सकते हो मात्रक स्क्वायर। प्रश्न नंबर 8 है, यदि कोई वक्र है x बराबर वाई स्क्वायर और रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, तो हमें ज्ञात करना है a का मान। अब हमारे पास कोई वक्र है x बराबर वाई स्क्वायर, इसे कुछ इस प्रकार से लिख लो, वाई स्क्वायर बराबर x, या एक परवलय है वो भी x अक्ष वाला। सबसे पहले इसे ड्रॉ कर लेंगे, इस प्रकार से बनेगा ये। अब कह रहा है कि हमारे पास 2 रेखाएं हैं, एक तो है x बराबर 4, तो कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेंगे x बराबर 4 को, कहाँ से होके जाएगी 4, 0 से। फिर एक रेखा है x बराबर a, इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं, मान ली यहाँ से निकलती है, और यह है x बराबर a, तो यह जाएगी a, 0 से। अब कह रहा है जो ये रेखा है यह पहले वाला एरिया था इसे 2 बराबर भागों में बांटती है, अर्थात यह पूरा एरिया जो है इतना, और यह जो एरिया हुआ इसका आधा होना चाहिए। यहाँ नाम डाल लेंगे ओ ए बी और यहाँ डालेंगे सी डी। सबसे पहले निकालेंगे ओ सी डी, यह पूरा एरिया, यहाँ लिख लेंगे एरिया ओ सी डी। अब कैसे ज्ञात करेंगे, लिमिट रहेगी 0 से 4 तक, और y dx, अभी y का मान क्या है 0 से 4, y का मान हो जाएगा √x dx। अब √x का समाकलन कर दीजिए तो हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से 4, या तो हो जाएगा 2/3, और यहाँ खोल दीजिए तो क्या आ जाएगा 4 की पावर 3/2, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम निकालेंगे एरिया ओ ए बी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी 0 से a तक, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ओ ए बी, लिमिट रहेगी 0 से a, और यहाँ हो जाएगा √x dx, चूँकि वक्र तो वही है हमारे पास, सो यहाँ हो जाएगा x 3/2 और यहाँ 3/2, और 0 से a है। अब कितना एरिया हो जाएगा यहाँ पे 2/3, और यहाँ हो जाएगा a की पावर 3/2, 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब कह रहा है जो ये वाला एरिया है ये 2 गुना है इससे, तो कर देते हैं, एक तरफ इसे लिखेंगे और एक तरफ 2/3 और 4 की पावर 3/2। अब यह वाला एरिया जो है इसका आधा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे आधा करेंगे तभी तो बराबर होगा, इस प्रकार से। अब यहाँ लिखा है 4 की पावर 3/2, इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, भाई यहाँ 1/2 हो गया, अब 4 की पावर 3/2,
अब 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 की घात 3। अब यहाँ काटेंगे तो कितना बचेगा, 4। अर्थात यहाँ से अगर हम ए का मान ज्ञात करेंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा, उधर जाएंगी तो घातें उल्टी हो जाती हैं, तो ए बराबर आ जाएगा 4 की घात 2/3। प्रश्न नंबर 9 है, परवलय है y बराबर एक्स स्क्वायर एवं y बराबर मॉड्यूलस x से घिरे क्षेत्र का हमें निकालना है क्षेत्रफल। अब हमारे पास एक कोई परवलय है, कौन सा है, y बराबर एक्स स्क्वायर। इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर y, परवलय है ये। और एक रेखा है, रेखा कौन सी है, y बराबर मॉड ऑफ x। y बराबर मॉड्यूलस x का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर x के दो मान होंगे, -x और +x दोनों। अब -x कब होगा, जब जो x है वह 0 से छोटा होगा, और +x कब होगा, जब जो x है वह 0 से बड़ा होगा। अब हमें यहाँ दो रेखाएं बनानी पड़ेंगी, एक y बराबर -x और एक y बराबर x। और सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, सबसे पहले बनाएंगे परवलय। अब यह परवलय y अक्ष वाला है तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, और रेखा क्या है, सबसे पहले y बराबर x मान लीजिए, तो यह रेखा जाएगी मूल बिंदु से, तो कुछ इस प्रकार जाएंगी रेखाएं, एक ऐसे जाएगी तो एक कुछ ऐसे निकलेगी, इस प्रकार से। हमें यह ज्ञात करना है कि यह रेखा परवलय को काटेगी कहाँ पर, या तो हो गया हमारा मूल बिंदु O, x एक्सिस y एक्सिस। अब हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले परवलय और रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु। सबसे पहले हम y का मान x रखेंगे, सो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर और बराबर x। अगर हम यहाँ से मान निकालेंगे तो x का मान 1 आएगा, और अगर हम y का मान -x रख दें कुछ इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर बराबर -x, तो यहाँ x का मान क्या आ जाएगा, -1। अगर x का मान 1 है तो y का मान 1 होना चाहिए, तो यह हो जाएगा 1, और जब x का मान -1 है तब भी y का मान +1 होगा, चूँकि स्क्वायर हो जाएगा ना, सो यहाँ हो जाएगा -1, अर्थात इन दोनों बिंदुओं पर काटती है, और हमें निकालना है ये वाला एरिया, ये वाला। अतः यह एरिया और यह एरिया एक जैसा होगा, हम केवल एक को निकाल लेंगे और उसका दोगुना कर देंगे, पूरा आ जाएगा। आइए अब देखते हैं कि जब कोई दो वक्र आपस में काट रहे होते हैं तो उसका एरिया हम एक्चुअली में कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों वक्रों को आपस में घटा देते हैं और यह देखते हैं कि हमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है। जैसे अगर हम यह एरिया लेंगे तो हम 0 से कहाँ तक जाएंगे, इसको ऐसे गिरा लीजिए, तो यह हो जाएगा 1, 0, अर्थात हमें 0 से 1 तक जाना है दोनों ही वक्रों में, चाहे वह रेखा हो और चाहे वह परवलय हो। सो हमारा एरिया हो जाएगा, लिमिट लगा लीजिए, लिमिट होगी 0 से 1। अब सबसे पहले y का मान निकालिए आप परवलय से, अब वहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, x² dx, और पुनः माइनस का निशान लगाइए और लिमिट लिखिए। अब y का मान निकालिए रेखा से, वहाँ क्या होगा, x dx, और हल कर लीजिए। अब यहाँ पर हो जाएगा x³ और बटा 3, और यहाँ हो जाएगा x² और बटा 2, लिमिट तो सेम है, सो 0 से 1 हो जाएगा। अब यहाँ लिमिट खोलिए, x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/3 और -1/2, 0 रखने पर सब 0 हो जाएगा। अब यहाँ अगर घटा दें तो आ जाएगा -1/6। ध्यान रखना है कि माइनस तो कभी लेना नहीं होता है, तो कितना एरिया हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/6, चूँकि मॉड्यूलो साफ लगा लेते हैं जब कभी माइनस का आता है। तो अब हम ज्ञात करेंगे टोटल एरिया। अभी तो हमने केवल 1 का निकाला है, कितना हो जाएगा, 2 × 1/6, सो आ जाएगा 1/3 मात्रक स्क्वायर। प्रश्न नंबर 10 है, कोई वक्र है x² बराबर 4y और एक रेखा है x बराबर 4y - 2। अब कह रहा है घिरा हुआ हमें निकालना है क्षेत्रफल। अब वक्र है हमारे पास
एक्स स्क्वायर बराबर 4y और एक रेखा है x बराबर 4y माइनस 2। या तो एक परवलय है y अक्ष वाला और या एक सिंपल रेखा है। ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से। पहले परवलय बनेगा y अक्ष वाला और रेखा बनाई जाएगी। अब यह रेखा मूल बिंदु से तो जाएगी नहीं, अब यह कहाँ कहाँ काटेगी उस हिसाब से इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु। अब ऊपर 4y का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, नीचे रख दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा x बराबर एक्स स्क्वायर और माइनस 2। थोड़ा सही कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ गुणनखंड कर लीजिए, तो गुणनखंड हो जाएगा माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 और यहाँ प्लस 1, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आप मान निकालेंगे तो x के दो मान आएंगे, एक तो 2 और एक माइनस 1। अब अगर x के मान आ गए हैं तो हमें y के मान निकालने पड़ेंगे। सो 4y बराबर क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर। अभी x का मान पहले 2 रखोगे तो y का मान 1 आएगा, और जब x का मान 1 रखोगे तो y का मान आएगा 1/4। अब यहाँ देखिए, जब x का मान रखा है -1, y कितना आया है 1/4। तो रेखा कुछ इस प्रकार से जाएगी। पहले यहाँ पर काटेगी, चूँकि -1, 1/4 यहीं पे होना चाहिए, तो ये हो जाएगा -1, 1/4। और एक बिंदु है 2, 1, ये तो पहले वाले में होगा पक्का। सो यहाँ हो जाएगा 2, 1। हमें निकालना है हमें शुरुआत कहाँ से करनी है और अंत कहाँ पे करना है। यह हमारी शुरुआत है और यह है अंत। यह क्या हो जाएगा -1, 0 और यहाँ पर 2, 0। तो हम कहाँ से जाएंगे, -1 से 2 तक जाएंगे। और हमें निकालना है बाउंडेड एरिया। कैसे निकालते हैं हम, दोनों वक्रों को घटाकर। सो यहाँ लिख देंगे एरिया इक्वल टू, सबसे पहले लिमिट लगाएंगे -1 से 2, y का मान निकालेंगे पहले पैराबोला से। सो y का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4dx, फिर माइनस लगा लीजिए और लिमिट लगा लीजिए। अब y का मान निकालेंगे हम रेखा से। अब रेखा क्या थी, रेखा थी x बराबर 4y माइनस 2। सो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन 4 इक्वल टू y। यहाँ लिख दीजिए x प्लस 2 अपॉन 4 dx। अब देखिए यहाँ 4, 4 दोनों में है, तो आप चाहें तो कॉमन निकाल लें। अब यहाँ है एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका, x³ अपॉन 3, और यहाँ माइनस इसका क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर और अपॉन 2। लिमिट सेम है, एक m लिख लो, -1 से 2। और अब थोड़ा सा हल कर लो, 1/4 बाहर, सबसे पहले 2 रखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/3 और माइनस। अब यहाँ हो जाएगा 2 + 2 16 और -8। ये तो हो गया। अभी माइनस लगाना है और क्या रखना है, -1। सो यहाँ हो जाएगा -1/3, और यहाँ रखोगे तो आ जाएगा -1/2। सो यहाँ आ जाएगा 1/4। यहाँ थोड़ा घटा लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 16/3 और माइनस। अभी यहाँ माइनस माइनस तो प्लस होने जा रहा है, यह हो जाएगा हमारा 5/6। अब जब यहाँ घटाएंगे 8/3 से 8, तो ये हो जाएगा -16/3। अभी यहाँ 1/4 और यहाँ हम घटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 32/6 और घटाएंगे 5/6, तो क्या आ जाएगा -27/6। अब थोड़ा सा यहाँ पे काट लीजिए, 3 नाम 27 और 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 9/8। माइनस को हम छोड़ देंगे क्योंकि एरिया है, अब एरिया माइनस में तो होगा नहीं, सो आ जाएगा मात्रक स्क्वायर। अब प्रश्न नंबर 11 है, वक्र है y² बराबर 4x और एक रेखा है x बराबर 3 और हमें ज्ञात करना है घिरा हुआ क्षेत्रफल। अब हमारे पास एक वक्र है y² बराबर 4x। अब यह सीधा साधा एक परवलय है
एक्स अक्ष पर बनेगा इस प्रकार से। और कोई एक रेखा है x बराबर 3, यह रेखा भी y अक्ष के समांतर है, इस प्रकार से बनेगी। x बराबर 3 है तो पक्का 3,0 से होकर जाएगी और या तो मूल बिंदु हो गया 0,0। अब कह रहा है हमें निकालना है बाउंडेड एरिया यह वाला, तो हम क्या करेंगे, केवल ऊपर वाला एरिया निकालेंगे और बाद में उसका दोगुना कर देंगे। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 3 तक। तो सीधा लिखेंगे एरिया इक्वल टू लिमिट हो गई हमारी 0 से 3 y dx। सो 0 से 3, अब y का मान क्या हो जाएगा, √4x dx। अब √4 ये तो 2 हो जाएगा, तो 2 0 से 3, अब √x dx। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0 से 3। अब इसका कर देते हैं यहाँ पे सीधा √x का, तो क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 और यहाँ 3/2 और लिमिट हो गई 0 से 3। अब 3/2 को आप ऊपर ले लीजिए तो हो जाएगा 2/3 और इंटू 2 और अंदर क्या बचेगा x की पावर 3/2 0 से 3। अब यह हो गया 4/3 और यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 3/2। तो हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 3/2 अर्थात एक घात तो पूरी पूरी है और एक है आधी, तो उसको अंडर रूट में लिख लेते हैं इस प्रकार से। आ गया 4√3। पर हमें तो निकालना था पूरा एरिया, टोटल एरिया। अब कैसे ज्ञात करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 × 4√3। सो आ जाएगा 8√3 और यहाँ लिख सकते हैं मात्रक स्क्वायर।